नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो है कर्ज। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोगों के जो काम हैं वो बिना कर्जों के पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे व्यवसायी को आप देखेंगे कि अगर आपको व्यवसाय को ग्रोथ देनी है और आगे बढ़ना है तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी से लोन ले लेते हैं और इस प्रकार से हम अपने जीवन का के महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने की एक प्रवृत्ति आज के परिवेश में लोगों के अंदर हो गई है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि लोन एक ऐसी चीज है जिसको हम ज्योतिषीय हिसाब से अगर कहेंगे तो हर किसी को लोन माफिक नहीं आता है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने अपने किसी पड़ोसी को या मित्र को लोन लेके काम करते हुए देखा और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आने वाले समय में अगर मैं भी लोन लूंगा तो मैं भी निश्चित रूप से इस तरह का तरक्की या उन्नति कर पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि लोन लेने से पहले एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि लोन व्यक्ति दो प्रकार से मानसिक स्थिति उत्पन्न होने पे लेता है। पहला, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी लोन लेने की प्रवृत्ति आती है कि आराम तलबी के लिए, अय्याशियों के लिए, अपने लग्जरीज, झूठी छान और ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आप ये जरूर देखें कि अगर आपको लोन लेने की इच्छा जागृत हुई है, आपको कर्ज लेने की इच्छा जागृत हुई है, तो ये जरूर चेक कर लें कि आपकी उस इच्छा का सूत्र इन दोनों में से किस कारण से जाकर मिलता है। ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोटे तौर पर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत गहरा इसलिए नहीं बताता हूं कि आमतौर पे मैं अगर उच्च राशि, नीच राशि, शत्रु, दृष्टि और गहरी बातें करूंगा तो वो सिर्फ ज्योतिष वर्ग ही उसको समझ पाएगा और ज्योतिष वर्ग पहले से जानता है कि कर्जे के योग किस तरह के होते हैं। फिर भी मैं एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। आप अपनी अपनी कुंडली में हमेशा आप देखें कि अगर कुंडली में ये छठा भाव और 11वां भाव, आय स्थान, शत्रु स्थान, ऋण स्थान भी कहते हैं इसको, और आय स्थान, इन दोनों का स्वामी अगर द्वितीय यानी धन स्थान पे जाके बैठ गए हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी कुंडली में ऋण योग बन रहा है। असल में जब हमारे ये सारे शास्त्र लिखे गए थे और इस तरह के योगों के बारे में लिखा गया था, उस समय ऋण लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। इसलिए वहां जहां भी ऋण का जिक्र है वो बड़े नेगेटिव संदर्भ में है, वो नकारात्मक संदर्भ में है, ऋणात्मक संदर्भ में है। आज परिवेश बदल गया है। आज ऋण लेकर लोग अपने जीवन में व्यवसाय कर रहे हैं। अधिकांशतः व्यवसायी आप देखेंगे कि वो अपना धन संचित रखते हैं और लोन का धन से, वो अपने कर्ज के धन से अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो फिर आप कैसे जानेंगे? हमारे शास्त्रों में तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे अनुभवों से मैं आपको बताता हूं और आप अपनी कुंडली में देखें कि आपको लोन सूट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मैं अगेन आई रिपीट, शास्त्रों में ऋण योग का अर्थ है पतन के द्वार खुलना, लेकिन वास्तव में आज के परिवेश में ये बात नहीं है। सबसे पहली बात आप अच्छी तरह से जान लें कि आपके अगर आय स्थान का स्वामी ही आय स्थान में बैठा हो या आय स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से आप अपने व्यवसाय के लिए जो लोन लेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित हो जाएगी। आय स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अगर पाप ग्रह भी हो तो स्वराशि का हो, तो ऐसे में आपको धन लाभ प्राप्त होगा और उससे आय से आप अपनी कर्ज से आप अपने को लाभ पहुंचा सकते हैं। शुभ ग्रहों में जो ग्रह होते हैं वो आपको पहले भी बता चुका हूं कि बृहस्पति है, बुध है, चंद्र है, शुक्र है। ये ग्रह यहाँ बैठे हों या इन पे इस स्थान पे उनकी दृष्टि हो। दृष्टि का मतलब होता है आप मोटे तौर पे ठीक सामने बैठे हों ना। हालांकि बृहस्पति अगर यहाँ है तो उसकी 5, 7 और 9 तीन तरह की दृष्टियां होती हैं, लेकिन हम यहाँ सप्तम दृष्टि की, पूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं। अगर वो होता है तो कर्ज से आपको लाभ मिल सकता है क्योंकि आपके लाभ स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है। दूसरा, हमें आय स्थान को, व्यय स्थान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसे हम द्वादश स्थान कहते हैं। यहां पर अगर शुक्र है
तो आपको बार बार ऐशो आराम अय्याशियों के लिए, लग्जरी अवेल करने के लिए कर्ज लेने की टेंडेंसी जागेगी। अरे मैं कार ले लूँ, एक कर्ज ले लूँ, कर्ज लेके कार ले लेता हूँ, मैं कर्ज लेके कोई अपनी कोई लग्जरी अवेल कर लेता हूँ, मेरा टीवी बहुत ख़राब हो चुका है, मैं कर्ज लेके एक नया टीवी ले लेता हूँ। तो ये जो लग्जरीज के लिए अगर आप लोन की तरफ भागते हैं तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल नो डाउट विध्वंस के द्वार खोलता है। तो कभी भी आप यहाँ पे शुक्र अगर है तो फिर आप बिल्कुल भी कर्ज नहीं लें। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ शुक्र और मंगल एक साथ हैं तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र मंगल का एक साथ होना, अगर आप पुरुष हैं तो आप महिलाओं पे धन व्यय कर सकते हैं और वो धन आप कर्ज ले लेकर अपने को पूरा कर्ज में डुबाकर और बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि शुक्र से संबंधित अगर यहाँ पे कोई भी तरह का संबंध है, खुद शुक्र है, मंगल है, या यहाँ पे मंगल और शुक्र की दृष्टि है, किसी भी स्थिति में आप जो है वो लोन नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऋण के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे। चंद्रमा, हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं, जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि आप ऋण कब लें और कब नहीं लें। देखिए, ऋण लेने के लिए सबसे अच्छे जो वार होते हैं वो है सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। इसमें आप ऋण ले भी सकते हैं और ऋण दे भी सकते हैं। मंगलवार को ऋण कभी ना लें। हाँ, ऋण की पहली किश्त या कोई पुराने ऋण जो आप नहीं चुका पा रहे हैं उसका एक छोटा सा अंश अगर मंगलवार को आप चुकाते हैं तो आपके ऋण बहुत जल्दी चुकता हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप इसके अलावा जो दिन बैठते हैं वो बड़े शनिवार, रविवार या मंगलवार, इन तीनों, बुधवार भी, बुध क्योंकि नपुंसक ग्रह माना जाता है तो उसमें आप बहुत डिलेमा की स्थिति में आ जाते हैं। कर्ज लेने के बाद, कर्ज लेते ही, बुधवार को कर्ज लेते ही अगले दिन आपको उस कर्ज लेने का पर्पस ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है, व्यर्थ में आप ऋण में आ जाते हैं और जिस काम के लिए आपने वो ऋण लिया था वो काम कभी आपका पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ऋण लेने के लिए मैंने बताया कि आप सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को ही आप चुनें। यहां तक कि ऋण देने के लिए भी आप सिर्फ इन्हीं वारों को चुनें। मंगल का कोई भी संबंध आपके पंचम या छठे स्थान से बनता हो या मंगल की राशि यहां कहीं आती हो, खास करके छठे स्थान पर जो ऋण स्थान है, मंगल का कोई भी संबंध यहां से अगर बनता हो और आपने किसी को ऋण दे दिया है तो ये मान के चलिएगा कि आपका धन वापस नहीं आएगा। और अगर आपने किसी से ऋण ले लिया है तो उसको चुकता करने में आपको पसीने आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि इस योग में हम ऋण नहीं लेंगे। अब अगर ऋण चुकाने का एकमात्र मैं बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, जो कि हम अंत में एक टिप भी देते हैं, और आज वो टिप इसी ऋण मुक्ति के उपाय के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, जो लाल किताब का उपाय है और कई लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया है और उसका लाभ हमें बताया है कि इससे प्राप्त हुआ है। आप शुक्रवार को एक ताला खरीदेंगे और उस ताले को आपने दुकानदार के पास से सीधे बंद डब्बी में खरीद लीजिए। उसको वहाँ चेक करके भी नहीं देखना है, वो एज इट इज़ आप लेके आइए और उसको आप किसी भी मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। तो आप, कहा जाता है कि जिस समय कोई भी व्यक्ति उस ताले को वहाँ से उठाएगा और उस पर चाबी लगाकर उसको खोलेगा तो ठीक उस समय आपके भाग्य के द्वार भी खुल जाएंगे। ठीक उस समय आपके जीवन में आई हुई बहुत सारी अड़चनें, बाधाएं और दरिद्रता, धन की कमी, ये सारे के सारे जो रुकावटें हैं इनसे आप मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, धनागमन होगा, रिद्धि सिद्धि आएगी। और ये जाहिर है जब आपके पास रिद्धि सिद्धि धन आगमन होता है तो कर्जे सबसे पहले अपने आप ही चुकता होते चले जाते हैं। तो आज मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, उम्मीद है ये आपको किसी न किसी रूप में मददगार होगी और आगे हम फिर इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे, छोटे छोटे योग और उपाय आपको बताते रहेंगे सामान्य भाषा में, ताकि आपकी समझ में आता रहे। धन्यवाद बहुत बहुत एक बार फिर अपना समय देने के लिए।